हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, आपका जो ह्यूमन डाइवर्सिटी, उसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशंस है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सो जो आपका जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वहां पर आपको क्या मिलता है, वहां पर आपको मिलता है ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन जो बेटा बहुत ही इजी होता है और इसके जो आंसर है मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सो आपका जो फर्स्ट जो है कि इंडिया हैज़ अ मिलिट्री डिक्टेटर्स एज इट्स रूलर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो चलता है, यहाँ पर मिलिट्री का जो सिस्टम है गवर्नमेंट है वो नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है। देन सेकंड जो क्वेश्चन है आपका कि पंजाब इज द कॉल्ड द ग्रैनरी ऑफ इंडिया, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। ये आपका ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पंजाब है वहाँ पर जो ग्रेन्स है या फिर जो हमारे जो फूड जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन जिसमें वीट्स आपके राइस है उसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? पंजाब को। देन केरला हैज़ अ वेट क्लाइमेट्स, ये भी आपका ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि वो जो कोस्टल रीजन्स है और जिसके कारण से यहाँ पर जो वेट जो क्लाइमेट्स है वो पाया जाता है। देन मैनी जो रिलीजियस वो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, तो ये भी ट्रू है। आपके यहाँ पर आपको डिफरेंट जो रिलीजन्स के, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म को ये फॉलो करने वाले, आपको जो डिफरेंट जो रिलीजन्स जो फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर हमें मिलते हैं, तो ये आपका ट्रू। देन लास्ट फिफ्थ नंबर का हम कि वी नो लॉन्गर प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इन आवर कंट्री, हमारे यहाँ अब अनटचेबिलिटी खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तक जो है डिफरेंट जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत सारे जो लॉज है वो पास आउट हुए, फिर भी ये जो अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत की हम बात करते हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन बेटा। देन नेक्स्ट हमको मिलता है क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर यहाँ पर आपको हाईलाइट किए हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, द स्टेट्स ऑफ बिगेन डिफरेंट और यूनिक इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। जो स्टेट्स डिफरेंट यहाँ पर जो होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो नेचर, हमें डिफरेंट टाइप के जो कल्चर, रिलीजन्स, लैंग्वेज मिलता है, यूनिकनेस यहाँ पर होता है, उसे हम डाइवर्सिटी के रूप में जानते हैं। देन जो बंगाली जो बिहू है वो कहाँ पर, आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। देन जो कैटल फेयर जो फेस्टिवल्स है वो आपका राजस्थान पर होता है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो कैटल्स है, स्पेशली जो एनिमल्स है उसको बाइंग और सेलिंग जो है यहाँ पर किया जाता है। राजस्थान में जो कैटल फेयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देन जो लार्ज फैमिली होता है जहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आंट्स, अंकल, कजिन्स, ये सभी जो चीज़ें जो सभी जो है एक जगह पर रहते हैं, सो वो आपका कहलाता है ज्वाइंट फैमिली, यानी इतने जो लंबा जो परिवार है, फैमिली जो रहता है, सो वो आपका कहलाता है ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली हम किसे कहेंगे, जहाँ पर आप, आपके ब्रदर्स हैं या फिर आपके सिस्टर्स और आपके जो पेरेंट्स हो जिसमें आपके मम्मी और पापा होते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। देन ज्वाइंट फैमिली तो ये आपका पता है, तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हुए बेटा। देन नेक्स्ट आपको मिलता है क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग है क्वेश्चंस है, उसके आपको आंसर देने। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन मिलता है कि व्हाई डज सोसाइटी नीड डाइवर्सिटी, सोसाइटी को डाइवर्सिटी क्यों चाहिए हमें डाइवर्सिटी? सो बहुत सारे रीजंस है, आपने इसके एक्सप्लेनेटरी जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस जो है वहाँ पर आपने देखा होगा। सो डाइवर्सिटी जो है इनरिच करता है हमारे लाइफ को, यानी हमें एक ही टाइप की जो चीज़ें हमारे लाइफ में होगा तो हमें बेहतर नहीं लगेगा। जैसे आप जो है कोई चीज़ खा रहे हैं ईटिंग के लिए, कोई जो पर्टिकुलर कोई वेजिटेबल्स, तो आपको एक ही टाइप के जो लेडीज फिंगर्स से रिलेटेड जो वेजिटेबल सब्जियां हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाए डेली का डेली, तो आप उसको पसंद नहीं करोगे। तो हमें सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है वो भी ज़रूरत है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो पीपल्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज वाले, डिफरेंट जो कल्चर्स वाले, डिफरेंट जो रिलीजन्स है वो होने चाहिए, जिसके कारण से हम टॉलरेंट हो पाते हैं, ब्रॉड माइंडेड हो पाते हैं। सो ये सभी जो चीज़ें हैं हमारे जो बेहतर लाइफ के लिए वो हमें ये जो डाइवर्सिटी है वो हमें चाहिए। देन नेक्स्ट आपका आता है बेटा सेकंड नंबर के क्वेश्चंस की, टू ईच रीजन्स हैज इट्स ओन कल्चर देयर इज अ यूनिटी इन इंडियाज डाइवर्सिटी, जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। यानी डिफरेंट जो रीजन्स हम देखते हैं अलग अलग एरिया वाइज, हम जो देखें आपका जो नॉर्थ में हम दिल्ली, आपका हिमाचल प्रदेश चले गए, आपका जो साउथ में हम आपके जो केरला, कर्नाटका वाले रीजन्स में आ गए हम,
ईस्ट में आपका जो आसाम, सिक्किम, मेघालय चले गए, या फिर हम वेस्ट में आपका जो गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ चले गए, तो सभी जगह हमें डिफरेंट जो कल्चर्स है वो दिखाई देती है। बट ओवरऑल हम जो देखें हमारे जो कंट्री है इंडिया पर, तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी होते हुए भी यहाँ पर हमें यूनिटी दिखाई देती है। तो उसका जो रीज़न है कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाइड करना है, तो इंडिया जो है डिफरेंट जो कल्चर्स मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट टाइप के जो इथिकली जो डिफरेंट जो पीपल्स हैं हमारे जो लैंड्स में रहते हैं, और उनका जो स्टाइल है, डिफरेंट जो स्टाइल ड्रेस का, उसके फूड हैबिट्स का, उनके लैंग्वेज का, उसका जो कल्चर है। बट ये जो है हमारी जो कंट्री की जो यूनिटी है उसको भी कभी भी वो जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया या फिर उसको ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया है। सभी एक जगह मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। हम जो है नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, साउथ डिशेज जो डोसा है, इडली है, उसको पसंद करते हैं। आपके साउथ वाले जो डिफरेंट टाइप के जो उनके जो नॉर्थ इंडिया में जो फेमस जो फूड्स है उसको खाना पसंद करते हैं। सो कहीं ना कहीं यही जो है हमारे जो कंट्री के जो यूनिटी है उसको बना के रखता है। सो ये आपका सेकंड का आंसर। देन थर्ड्स का हम जो देखें आपका कि हाउ हैज़ द कास्ट सिस्टम हार्म सोसाइटी, जो डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी को कैसे हार्म फैला, कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो इसके बारे में आप ऑलरेडी जो क्लासेज है वहाँ पर आपने देखा होगा, लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, यहाँ से आप जाकर भी उसको देख सकते हैं। सो ये जो कास्ट सिस्टम है वो अभी हमारे यहाँ कुछ जो सालों में, आपके जो 1000 ईयर्स, यहाँ पर आपके जो आपके 100 ईयर्स में नहीं, वो जो है 200 ईयर्स, जैसे आपने हिस्ट्री में देखा तो जो आर्यंस यहाँ पर कमी आते हैं, उनका कमिंग होता है, कमिंग आर्यंस के आने के बाद से ही ये जो कास्ट सिस्टम है, 4 जो डिफरेंट जो वर्णास, जिसे हम ब्राह्मण्स, आपके जो क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास के रूप में जानते हैं, तो ये जो ब्राह्मण आए, आपके जो क्षत्रिय आए, आपके वैश्य आए और जो शूद्र आए, सो ये जो कास्ट सिस्टम है उसी समय जो आपका क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो इसको जो क्लास के जो वीडियोज़ हैं चैप्टर के, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। सो ये जो कास्ट जो सिस्टम है हमारी सोसाइटी में अनइक्वल जो डिविजन्स है वो बना दिया, हाँ, जिसके कारण से जो पीपल्स हैं वो जो आइडेंटिफाई करते थे किसके, उसके जो कास्ट के अकॉर्डिंग टू, जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू, उसके जो ऑक्यूपेशंस है या फिर वो जो क्या वर्क करते हैं, कितनी कैपेबिलिटी है उसकी, कितनी कैपेसिटी है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। सो जिसके कारण से ये जो कास्ट सिस्टम है उसके कारण से हमारी जो सोसाइटी के कुछ जो सेक्शंस थे, यानी जो 4th लेवल के, यानी जो ग्रास लेवल के जो कास्ट थे, जिसमें हम जिसको क्षुद्रास कहते थे, फिर लास्ट में और आता था एंटी क्षुद्रास, जिसे हम अनटचेबल के रूप में जानते हैं। तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर तरीके से नहीं किया जाता था, छोटी जाति है तो इसके कारण से उस पर भेदभाव होता था। तो इससे रिलेटेड जो क्लासेस का जो वीडियो है उसमें और बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपके थर्ड का आंसर। देन फोर्थ का आंसर है कि यूज द example of Kerala and Punjab to illustrate the natures of religion diversity in India। जो रीजनल जो डाइवर्सिटी है आपका जो केरला और पंजाब, उसको जो है आपको दोनों को एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है, आपको जो कंपेयर करते हुए। जैसे आप देखोगे तो जो एग्रीकल्चर है वो आपके जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज है, यानी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो पंजाब का मेन ऑक्यूपेशंस है। क्योंकि वहाँ पर जो लैंड फर्टिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर जो ग्रीन जो रेवोल्यूशंस है उसकी बात करें तो वो पंजाब से ही स्टार्ट हुआ था। बट हम केरला की बात करें, अदर हैंड हम केरला की देखें तो वहाँ पर जो मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट्स होने के कारण से वहाँ पर जो सर्विस जो सेक्टर्स है, यानी जो आप क्लासेस में पढ़ेंगे, जो हमारा जो एक्टिविटीज़, यानी जो लोगों का जो व्यवसाय है, जो कार्य करते हैं, उसको 3 जो डिफरेंट जो सेक्टर्स में आपके जो प्राइमरी, आपके सेकेंडरी और जो टर्सरी जो सेक्टर्स है, जो सर्विस जो सेक्टर्स है वो 3rd टाइप के जो एक्टिविटीज़ में आते हैं। सो ये जो सर्विस जो सेक्टर, जैसे जो ऑफिस वाले वर्क वाले हो गए, टीचर्स, गवर्नमेंट जॉब्स वाले हो गए, सो हॉस्पिटल, नर्सेस, यानी जो ये जो काम करते हैं सभी जो वो आपके सर्विस सेक्टर्स में कहलाते हैं। आपके एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी में आता है। देन जो नेक्स्ट जो हम बात करें तो मेजॉरिटी है पीपल्स जो पंजाब में 63.9 जो % है वो सिख्स है। देन आपके 34.9% वो हिंदूज़ का है। साथ ही साथ कुछ जो स्मॉल जो मुस्लिम भी पॉपुलेशन रहते हैं। बट जो केरला की हम बात करें बेटा, तो केरला में क्या होता है कि यहाँ पर जो डाइवर्स जो रिलीजियस है वो यहाँ पर मिलता है। आपका देखोगे तो 51.42% जो आपका हिंदूज़ है, देन 27% आपके जो मुस्लिम, देन 19% आपके जो
क्रिश्चियंस पाए जाते हैं। तो डाइवर्सिटी है हमें ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, केरला में। सो ये आपके फोर्थ के आंसर हुए। देन नेक्स्ट बेटा हम फिफ्थ नंबर पे आए तो व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होता है, तो जो पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू अचीव एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड लिविंग, यानी जो मिनिमम लेवल इनकम का एक जो आपको जो लाइफ स्टाइल है, अपने जीवन जो चलाना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, पहनने के लिए नॉर्मल से कपड़े हैं ना, फैशनेबल कपड़े की हम बात नहीं कर रहे हैं जो आप लोग ऑनलाइन साइट से मंगाते हो, उसकी बात नहीं हो रहा है। एक जो गरीब जो लेवल के, जो एंट्री लेवल के जो पीपल्स हैं, तो उसको जो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसको पहनने तन ढकने के लिए कपड़े मिल जाए और रहने के लिए एक छोटा सा घर हो जाए, झोपड़ी नुमा ही क्यों ना हो, तो वो जो पॉवर्टी लाइन में जो गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड है लिविंग, वो लिविंग हो गया, सॉरी, ये जो स्टैंडर्ड लिविंग होगा इसको आप क्लियर कर लेंगे, है ना। सो देन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरियाज इज 859.6 पर मंथ, यानी ये जो रुपीज है वो पर मंथ, यानी एक महीने में आप देखोगे तो कितना लगभग उसको 860 रुपीज एक व्यक्ति के लिए चाहिए। और रूरल एरियाज में देखोगे, गांव में, तो वो जो है और कम हो जाता है और वो जो है 672.8 रुपीज़ जो पर मंथ चाहिए। ये बहुत ही कम है, इतने में अभी लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो नहीं चल सकता, बट ये जो डाटा है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड किया गया है। देन 6 नंबर क्या आता है कि राइट अ नोट ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया। अब जो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है, आपको देखोगे तो कोई व्यक्ति है यहाँ पर बहुत अमीर है और कई जो व्यक्ति है बहुत ही गरीब है, जिसको अभी आपने ये जो सिचुएशन जो चल रहा था आपके कोरोना का, जिसके कारण से आपने देखा होगा कई जो ऐसे जो लोग थे जो डेली जो है डेली वेजेस वर्कर्स थे, यानी जो डेली वो काम करते थे, फिर उसी से वो जो अपना राशन है, खाने पीने के जो चीज़ें हैं वो खरीद के लाते थे, बट उसको जॉब नहीं, उसको पास काम नहीं रहा, तो वो जो है भूखे मरने की नौबत आ गई थी। सो वही जो चीज़ है कि इंडिया में जो कुछ जो रिचेस्ट पीपल्स भी रहते हैं और साथ ही साथ यहीं पर ही आप जो देखोगे तो इंडिया में ऐसे जो पूरे जो पीपल्स भी हैं, आपको जो अंबानी है, आपके जो टाटा है, बिरला है, आपके जो अडानी हैं, तो ये कुछ जो एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े जो रिचेस्ट पीपल्स हैं, आपके जो डिफरेंट जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हम उसके कंपेरिजन्स कर सकते हैं। वो जो रिचेस्ट पीपल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो जिनके पास जो वेकेशंस के लिए वो घूमने फिरने जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंस खर्च करते हैं वो, बट जो हमारे पास पूरे जो पीपल्स हैं उनके लिए ऐसे जो है जो 27.5 जो परसेंट 2011-12 के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो वो पॉवर्टी लाइन्स पर रहते थे, यानी उसको जो मिनिमम जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो फूड, शेल्टर और क्लॉथ, वो भी नसीब उनको नहीं मिल पाता है। सो 1/4 जो इंडियंस है वो क्या करते हैं, उनको लेस देन 25 जो रुपीज़ है वो डेली कमाते हैं। उसको जो 25 रुपीज़ एक दिन का इनकम होता है, बताइए उतने में आपको एक प्लेट नाश्ता भी है नहीं आता है। आप जो है देखोगे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप जो मीडियम क्लास से भी बिलोंग करते हैं, तो इतने रुपीज़ का तो आप जो है अभी जो है आप ऑनलाइन जो गेमिंग कर रहे हैं तो उसमें आप जो है टॉपअप के रूप में उसको रिचार्ज ही करवा देते हो। बट कई जो ऐसे जो पीपल्स हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अभी 25 रुपीज़ से ही चलता है। बहुत सारे जो डेली वेजेस वर्कर्स है या फिर लैंडलेस लेबर्स की बात किया गया है। देन नेक्स्ट आपका आता है 7th नंबर की, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अब इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ उसको दूर करने के लिए क्या जो स्टेप्स है, क्या वो प्रयास किए गए, तो जो बेटा फर्स्ट यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट ने उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि उनको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड किया जाए पीपल्स को। तो इसके लिए स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में आपने जो मनरेगा, जिसे हम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के रूप में जानते हैं, जो मनरेगा है आपका, ये जो आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम्स है वो किया गया है। आपको सिटीज़ में भी आपको बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करने का जो प्रयास है वो किया गया है। साथ ही साथ अभी जो एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे तो वोकेशनल जो कोर्सेज है वो स्टार्ट किया गया है। कई जो ऐसे जो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर जो स्टेट 12th के बाद जो क्लासेस छोड़ दिए थे या फिर कॉलेज करने के बाद जिनको कोई जॉब नहीं मिल पा रहा था, तो उनके लिए भी वोकेशनल जो कोर्सेज है वो स्टार्ट किए गए हैं, ताकि जो पीपल्स हैं उनको जो सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट्स है वो कर सके। साथ ही साथ जो
गवर्नमेंट के द्वारा जो मुद्रा जो लोन्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो जो स्वयं का जो कोई भी जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है आपका क्वेश्चन की ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ जो 2 क्वेश्चन है आपके, जो फर्स्ट जो आपका था एजुकेशन फॉर द गर्ल्स चाइल्ड, गर्ल जो चाइल्ड को हम एजुकेट करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट्स होगा हमें, तो ये जो है जेंडर जो इनइक्वलिटीज़ है उसके लिए बेहतर है। यानी जो हमारे यहाँ जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ आपका मेल और फीमेल में जो कंपैरिजन होता है कि महिलाएं ये कर सकती है, पुरुष ये कर सकते हैं, ये काम जो है सिर्फ जेंट्स के लिए है, लेडीज इस वर्ग को नहीं कर सकते, तो ये जो चीज़ें हैं अगर हम एजुकेट कर देंगे गर्ल्स को तो वो नहीं होगा। देन फैमिली जो ग्रोथ है वो क्या होता है कि गर्ल चाइल्ड जो एजुकेट होगा तो महिलाएं जो है मेल आपके अगर किसी की मम्मी जो है मदर जो है एजुकेट है तो वो डेफिनेटली अपने जो चिल्ड्रंस अपने बच्चे हैं उसको एजुकेट करेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि ये जो डिफरेंट जो सिचुएशन जो हमारे बीच क्राइसिस जो चल रहा है कोरोना का, तो कहीं ना कहीं आपके जो एक्सरसाइज का जो हेल्प है, आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड में आपके जो मदर्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपके जो देखेंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपके जो मदर्स ने आपको कितना हेल्प किया। देन एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस, बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि जो कहीं के जो सिस्टर्स है, मदर्स है, आंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रैंड जो मदर्स है वो जो जॉब्स रिलेटेड फील्ड्स में है, वो वर्किंग वुमेन्स है। सो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज़ है उसको भी दूर करने में ये जो हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो फीमेल्स हैं, हमारे जो मदर्स है, सिस्टर्स हैं, हमारे आंटीज़ है, आपके ग्रैंड मदर्स हैं, उनका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देन सेकंड नंबर का आता है कि कॉन्शियस एफर्ट टू अबेंडन अनटचेबिलिटी, जो हम जो छुआछूत की बात करते हैं, किसी व्यक्ति जो वो हम उसको देखते हैं, उसको जो छूने से हम उसको अपवित्र मानते हैं। जनरली आज के दौर में देखोगे तो साफ़ सफाई करने वाले हैं, आप होटल्स में जाएंगे तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं तो उनके प्रति जो हमारा जो नज़रिया है वो अभी भी कहीं ना कहीं जो हीन जो भावना है उसको देखकर हम छी वाली जो भावना हमारे जो मन में है वो अभी भी बनी हुई है। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा जो अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है, बट बहुत सारे जो क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, अगर हम किसी को भेदभाव करते हैं तो हमें कानून के तहत सजा भी हो सकता है, बट लोगों की जो सोच है वो अभी तक नहीं बदली है। साथ ही साथ इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट जो स्कीम्स है वो स्टार्ट किए गए, जैसे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतर एजुकेशन ले सके, रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया है, स्कूल कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व किए गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपके पब्लिक जो अवेयरनेस है वो भी स्टार्ट किया गया है, ताकि ये जो ज़रूरी है कि पब्लिक जो है, लोग जो हैं अपने अधिकार के लिए जागृत हो और दूसरे के जो राइट्स हैं उसको भी पहचाने। सो बेटा ये जो है आपका सेकंड का आंसर हुआ। देन आपका नेक्स्ट आता है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो, तो ये भी बहुत ईजी होते हैं। आपने क्लासेस अटेंड किया है, आपने बुक्स रीडिंग किया, तो ईजिली जो है इसके आंसर आप कर सकते हैं। फिर भी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर लिया गया है, आप एक बार क्रॉस चेक इसको कर लीजिए। कभी कभी जो मिस्टेकली जो है कुछ प्रिंट मिस्टेक भी हो जाता है। तो फर्स्ट का आपका डी, सेकंड का ए है, थर्ड का सी, फोर्थ का आपका डी, फिफ्थ का आपका सी, सिक्स का डी, सेवन का बी। तो ये जो आपके जो कंप्लीट जो मल्टीपल चॉइस के आंसर। देन आपका लास्ट में जो वैल्यूज दैट इन रिच, हमें क्या वैल्यूज है, तो यहाँ पर थर्ड जो 3 जो वैल्यूज है, बीइंग प्रूडेंट द थ्रिफ्टी जो लक्ष्मी, या फिर आपके जो थॉटफुल एंड काइंड जो एम्प्लॉयर थे, और बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड फॉरसाइट्स। सो ये कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ है हमें हमारे लिए रीच, हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें ये जो चीज़ें मिलती है। सो बेटा यहाँ से आपका जो ये जो चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा बेटा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो ओके, थैंक यू।